कट ऑफ पिछले बार की तुलना में कम रहेगा इस बार निश्चित रूप से है, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन था मॉडरेट प्लस टफ था। नॉर्मल कह रहे हैं उसका मतलब है कि वो उन्होंने एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ा है, और जो हाई कह रहे हैं बहुत ज़्यादा टफ कह रहे हैं वो या तो यूट्यूब से अपना शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया है या इन लोगों ने यूँ ही मजाक बना लिया है। लेकिन ये निश्चित रूप से परीक्षा मॉडरेट था। अगर कटअप जो अधिकारी बताया है वही कटअप सेम अगर रह जाता है अगर उस बच्ची को, तो वैसी परिस्थिति में मैं माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि बीपीएससी के सफाई कर्मी से लेके अध्यक्ष तक को बर्खास्त किया जाए। इस बार का परीक्षा आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी के बेस पर था और आपको अवधारणात्मक प्रश्न थे, अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसलिए निश्चित रूप से कटअप पिछले बार की तुलना में इस बार कम रहेगा। बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को देखते हुए देखिए रिजल्ट जो है कुछ ही दिनों में आने वाला है, लेकिन इससे पहले अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारे प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा यह पूछा जा रहा है कि कट ऑफ इस बार कैसा रहेगा। पिछली दफ़ा कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई था, लेकिन इस दफ़ा जिस तरीके से खबर है इसको देखते हुए कैसा कट ऑफ रहेगा, ऐसे में 1,60,000 बहाली आने वाले, इसको देखते हुए अभ्यर्थी कैसे तैयारी करे, तमाम अनेक विषयों पर तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान सर हैं। सर, लगातार कट ऑफ को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे हैं, इस बार कट ऑफ किस तरीके? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि इस बार परमार साहब ने जिस तरह से परीक्षा लिया है और उसमें परीक्षा में कहीं से भी किसी भी तरह से कोई भी आपको गलत खबर नहीं आई है, ना क्वेश्चन आउट हुआ है ना कुछ हुआ है। तो कुछ अफवाहें उड़ रही हैं, तो उस अफवाह पर आर्थिक अपराध इकाई और हमारी पटना पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, माननीय मुख्यमंत्री भी मुस्तैद है। कट ऑफ पिछले बार की तुलना में कम रहेगा इस बार निश्चित रूप से है, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन था मॉडरेट प्लस टफ था, और आपको 1 to 5 का जो कट ऑफ हो वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन बाकी जो कट ऑफ है जो हम लोगों ने दिया है वो कट ऑफ जरूरी है। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत सारे लोग न्यूज़ वाले लोग कहते हैं कि कट ऑफ हम लोग खेल खेलते हैं, कट ऑफ खेल खेलते हैं। एक बात बताइए, जब चुनाव होता है तो चुनाव के पहले एग्जिट पोल होती है, चुनाव होने के बाद चुनाव जब हो गया एग्जिट पोल होती है। एग्जिट पोल सही हो कोई गारंटी नहीं है, आदमी वोटर के नाम पर ही लेता है। तो उसी तरह लाखों बच्चों से के आपको से सूचना के आधार पर हम लोगों ने कट ऑफ बताया है, वो कट ऑफ निश्चित रूप से सही है। चूँकि कट ऑफ इस बार का परीक्षा जो है, इस बार का परीक्षा आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी के बेस पर था और आपको अवधारणात्मक प्रश्न थे, अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसलिए निश्चित रूप से कट ऑफ पिछले बार की तुलना में इस बार कम रहेगा। लगातार अभ्यर्थियों के जहन में यही सवाल उठ रहा है, कुछ लोग नॉर्मल कहते हैं, कुछ लोग हाई कहते हैं, तो उन अभ्यर्थियों को क्या संदेश मिल रहा है? नहीं, देखिए, जो नॉर्मल कह रहे हैं उसका मतलब है कि वो उन्होंने एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ा है, और जो हाई कह रहे हैं बहुत ज़्यादा टफ कह रहे हैं वो या तो यूट्यूब से अपना शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया है या इन लोगों ने यूँ ही मजाक बना लिया है। लेकिन ये निश्चित रूप से परीक्षा मॉडरेट था, परीक्षा के प्रश्न मॉडरेट थे, और उन लोगों से स्पष्ट रूप से हम कहेंगे कि आप लोगों का काम है परीक्षा देना, आप लोगों ने परीक्षा दिया है, परीक्षा आप लोगों ने दे दिया है। गलत होगी उसके लिए आवाज़ हम ही उठाते हैं, कोई दूसरे लोग नहीं उठाते हैं। बहुत सारे छात्र नेता हो गए हैं, उसमें सौरभ वौरभ को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको आवाज़ उठाएगा। भपकी देना या किसी राजनीतिक दल से जुड़कर कोई बात करना, ये बात हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि बच्चे अगर देख लिए इस बार का क्वेश्चन तो 4.0 आ रहा है, उसके लिए मैं भी बैच शुरू कर रहा हूँ। मैंने 1-2 पढ़ाया था, लेकिन थर्ड में मुन्ना भाई की माँ की मृत्यु हो गई थी, इस कारण बस हम लोग नहीं चला पाए। 4.0 चला रहे हैं और जम के चला रहे हैं, और हर गरीब अनाथ असहाय बच्चों के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए फ्री में व्यवस्था हम लोग रखेंगे। इस बार का हॉस्टल की भी व्यवस्था रख रहे हैं, 300 बच्चों के हॉस्टल की व्यवस्था रख रहे हैं, जहाँ खाना पीना की व्यवस्था होगी। उस आधार पर हम कह रहे हैं निस्संदेह आप लोग एनसीईआरटी एससीईआरटी को गहराई से पढ़िए, अच्छे शिक्षक के पास पढ़िए, बहकावे मत जाइए, दलाल से बचिए, क्योंकि दलाल मार्केट में घूम रहे हैं। कल ही पिया नामक बच्ची को फ़ोन आ गया कि हम अधिकारी बोल रहे हैं बीपीएससी से, और वैसी आपका कट ऑफ कम है, 50,000 रुपये दे दीजिए, 50,000 रुपये दो, तुम्हारा कट ऑफ बनवा देंगे। तो अगर ये देखना है कि अगर जिसने वो फ़ोन किया था, हालांकि लोग गया, अनुराग गया था आर्थिक अपराध इकाई में, तो नैयर हुसैन खान एक ईमानदार के मसीहा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको एसपी भी बहुत ईमानदार है वहाँ के। तो वैसी परिस्थिति में अगर कट ऑफ जो अधिकारी बताया है वही कट ऑफ सेम अगर
रह जाता है अगर उस बच्ची को, तो वैसी परिस्थिति में मैं माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि बीपीएससी के सफाई कर्मी से लेके अध्यक्ष तक को बर्खास्त किया जाए और बीपीएससी को फिर से एक नए ढंग से सींचने की जरूरत है ताकि गरीब बच्चों के साथ इंसाफ हो सके। सर, लगातार जो बहाली है बिहार में शिक्षकों की हो रही है, ऐसे में 1,60,000 बहाली करने की बातें बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बीते दिनों कही थी। तो ऐसे में 1,60,000 बहाली आएगी, इसको लेकर क्या संदेश दीजिए? बिल्कुल 1,60,000 बहाली इसमें आ रही है, सब इंस्पेक्टर में आ रही है, सिपाही में बहाली आ रही है, ग्रेजुएट लेवल में आ रहा है, नॉन ग्रेजुएट लेवल में आ रहा है, बहुत सारी बहाली। और इसमें बच्चों को यही कहेंगे कि पढ़िए, और सेल्फ स्टडी भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। और अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो मैं 11 रुपये में पढ़ाता था, पढ़ाऊँगा, और लेकिन NCERT और SCERT जरूर पढ़िए और नियमित रूप से करंट अफेयर्स का अध्ययन कीजिए। जो 4th फेज की शिक्षक बहाली होगी, उन छात्रों को क्या संदेश दीजिएगा जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है? सबसे पहले वे लोग SCERT और NCERT का अध्ययन करें। SCERT और NCERT का अध्ययन करने के बाद वो प्रतियोगिता दर्पण को नियमित रूप से देखते रहें और डेली 2 सेट प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से उनका रिजल्ट हो जाएगा। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, आरक्षण का मुद्दा कोर्ट में चल रहा है और आरक्षण को देखते हुए जिस तरीके से खबरें आ रही है, अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारे प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है सितंबर तक रिजल्ट आएगा आरक्षण को देखते हुए। तो देखिए, माननीय नीतीश कुमार ने जो आरक्षण संबंधित फार्मूला लागू किया उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है और हाई कोर्ट के बात को सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद ही किसी भी तरह की बात होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रोस्टर मेंटेन करना होता है और रोस्टर मेंटेन होता है आरक्षण के आधार पर। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही संभावना लग रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही संभावना लग रही है कि रिजल्ट आएगा TRE3 का। ऐसे में गुरु रहमान सर विश्लेषण कर रहे थे जिस तरीके से 3rd फेज की बिहार में शिक्षक बहाली को देखते हुए परीक्षा ली गई है और कट ऑफ क्या जाएगा, किस तरीके का रहेगा, वो बताते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में छात्रों को सीधा सीधा गुरु रहमान सर ने संदेश दिया है कि जो भी छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो कहीं ना कहीं दलालों से बच के रहें। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। पटना से सहयोगी विकास के साथ मैं अभिषेक।